अगर तुम 20 लाख से नीचे एक कार बाय करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो पूरा देखा तो हो सकता है आप कार परचेज में ओवर द टाइम पीरियड 7 लाख रुपए तक बचा पाए। जो 3 डिफरेंट ब्रांड्स की कार हम डिस्कस करते हैं विद डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस। तो पहली कार हम डिस्कस करने वाले हैं Hyundai की क्रेटा, उसको कंपेयर करेंगे हाई राइडर के साथ। और तीसरी कार रहने वाली है टाटा की ईवी कार जो टाटा नेक्सॉन के नाम से फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं कार के प्राइसेस से कंपैरिजन के साथ। तो पहली बात हम करते हैं Hyundai क्रेटा की। तो इसका जो SX पेट्रोल मॉडल है वो लगभग पड़ता है 17 लाख रुपए का। हाई राइडर हाइब्रिड जी आपको पड़ेगी लगभग 18.5 लाख रुपए की। और नेक्सॉन की ईवी LR आपको पड़ने वाली है लगभग 17.5 लाख रुपए फेम की सब्सिडी एडजस्ट करने के बाद। तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं इनकी फ्यूल की कॉस्ट। तो इनिशियली हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज महीने में हम 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और एक साल के अंदर लगभग 12,000 किलोमीटर का हमारी गाड़ी का रन है। तो लगभग हर कार आपसे कितना फ्यूल कंज्यूम करने वाली है। तो इसको अगर हम लंबे टर्म के लिए यानी एक 10 साल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो टोटल जो फ्यूल क्रेटा पेट्रोल यूज़ करने वाली है वो 10 ईयर्स वो लगभग 9.2 लाख का पड़ने वाला है। और वही फ्यूल हम हाई राइडर हाइब्रिड की बात करें तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5.4 लाख। और यहीं पर नेक्सॉन ईवी सिर्फ 1.7 लाख रुपीस की चार्जिंग में 10 साल तक कॉस्ट करने वाली है। तो इस कंपैरिजन से देखें तो आपकी ईवी कार आपकी पेट्रोल कार से लगभग 7.5 लाख रुपए सस्ती पड़ने वाली है, सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की बात करें। लेकिन आज हम डिस्कस और डीप डाइव करेंगे इसमें, जिससे कि और सारे एंगल से हम इस चीज़ को स्टडी करके देखेंगे कि कौन सी गाड़ी खरीदना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और ज़्यादा हमारे को सेविंग करके देगा। तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो ओवर 10 ईयर्स ऑफ पीरियड जो हमारी क्रेटा पड़ने वाली है उसकी एवरेज हमारी मेंटेनेंस पड़ेगी लगभग 1.3 लाख रुपीज़। और वही अगर हम हाई राइडर की बात करें तो उसकी मेंटेनेंस पड़ेगी लगभग 1 लाख रुपये। और उसको अगर हम ईवी के साथ कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन के साथ तो उसकी मेंटेनेंस पड़ने वाली है लगभग 70,000 रुपये। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ईवी की बैटरी की कॉस्ट क्या रहने वाली है अगर हमें वो रिप्लेस करनी पड़े तो टाटा इसमें 8 साल की तो गारंटी देता है आपको अगर आपकी बैटरी 8 साल से पहले रिप्लेस होती है तो। लेकिन फिर भी हमारे को इस बैटरी की कॉस्ट ज़रूर इवेल्युएट करनी है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर। तो एक बैटरी की जो टाटा नेक्सॉन में लगती है उसकी एवरेज कॉस्ट है अराउंड 5 लाख रुपीज़। तो अगर हम इस कॉस्ट को भी ऐड कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन की मेंटेनेंस के अंदर तो हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारी विनर रहने वाली है। क्रेटा पेट्रोल आपको 10 साल के बाद टोटल कॉस्ट उसकी परचेजिंग कॉस्ट और बाकी मेंटेनेंस और सब मिला के एक एवरेज आपको पड़ने वाली है 27.5 लाख रुपीस की। तो वहीं हम कंपेयर करें हाई राइडर हाइब्रिड के साथ तो वो आपको कॉस्ट पड़ने वाली है 24.95 लाख रुपीस। अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करें तो इसकी हमारी टोटल कॉस्ट पड़ने वाली है 24.44 लाख रुपीस। और इस 24.44 लाख रुपीस में हमने बैटरी की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी लगा ली है। लेकिन इसके बाद भी टाटा की ईवी जो है वो हमारे को काफ़ी सस्ती पड़ रही है पेट्रोल से और हाइब्रिड से भी। और इन केस अगर बैटरी आपकी नहीं रिप्लेस होती है तो ये वेरिएशन हाइब्रिड के साथ लगभग 5.5 लाख रुपए का आपको डिफरेंस पड़ता है। और इसको अगर आप 8 साल से पहले सेल कर देते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इसका दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के अकॉर्डिंग तो ईवी का काफ़ी ज़्यादा गैप है, जो अगर आप ईवी व्हीकल लेते हैं तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। तो इसको अगर समराइज किया जाए तो ईवी आपका बेस्ट ऑप्शन क्रिएट होता है और उसके अंदर आप कहीं ना कहीं पोल्यूशन को भी आप अवॉइड कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के साथ आप अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे हाइब्रिड की बात करें तो वो सेफ है और आपको एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी भी मिलने वाली। और लास्ट में अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा पेट्रोल के साथ तो भाई आप वाकई में ही पैसों में आग लगाने वाला काम कर रहे हो।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नई गाड़ी 20 लाख से नीचे लेने की प्लान कर रहे हैं या किसी भी सेगमेंट में प्लान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन वेरिएंट्स को कंपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग योर कार, इट्स अबाउट हाउ विल इट विल कॉस्ट यू इन लॉन्गर रन ऑफ 10 ईयर्स। तो आप लोगों का स्मार्ट डिसीजन क्या रहने वाला है, ईवी, पेट्रोल या हाइब्रिड? तो नीचे प्लीज कमेंट में बताइएगा, और ज्यादा मनी सेविंग टिप्स के लिए नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।